अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौसम फकर में खुश आमदीद। लेकिन पाक फ़िज़ाइया ने एक मरतबा फिर कंधार पर क़यामत ढा दी है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के सरबरा मुल्ला हैबतुल्लाह के ज़ाती मुहाफ़िज़ दस्ते को एक कार्रवाई के दौरान जनाब ना सिर्फ निशाना बनाया गया है, बल्कि इस कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह को भी वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि तुम भी हमारी दस्तरस से दूर नहीं हो और बार बार हमारी रेड लाइन्स को अबूर करने की कोशिश ना करो। हालिया दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली कशीदगी में न सिर्फ इजाफा हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में की जाने वाली फ़ज़ाई कार्रवाइयों और अहम तरीन अहदाफ को निशाना बनाने की टेंडेंसी में भी इजाफा हुआ है। कल जो कार्रवाई की गई है उसमें एक जानिब मुल्ला हैबतुल्लाह को वाज़ेह तौर पर इस बात से आगाह कर दिया गया है कि पाइन बंदे दे पुत्र बन जाओ, अदरवाइज जो सूरत हाल होगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। दूसरी जानिब इस कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली जंगी तैयारियों और इस मद में इंडिया और इसराइल से हासिल करदा ड्रोन्स और खुदकार भारी हथियारों के ज़ख़ीरे को भी तबाह कर दिया गया। और ये इस बात का वाज़ेह पैगाम था कि इस वक्त अफगानिस्तान को जहाँ जहाँ से भी मदद हासिल हो रही है उस सारे मामले से न सिर्फ मुकम्मल आगाही हासिल है, बल्कि इस हद तक आगाही हासिल है कि ये ज़ख़ीरा जो कि जदीद ड्रोन्स का था उनको कहाँ पर ज़ख़ीरा किया गया है, कहाँ पर डंप किया गया है, लिहाजा पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इस ज़ख़ीरे को भी तबाह किया गया है। कंधार में तालिबान मिलिटेंट्स के ज़ेरे इस्तेमाल ज़मीन सुरंगों को भी मलबे के ढेर में बदल दिया गया है और पाक फ़ज़ाइया की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई के साथ ही पाक फ़ौज की तरफ से अफ़गान बॉर्डर पर भी खौफनाक ज़मीनी कार्रवाई भी की गई है। दर्जनों मुकामात पर अफ़गान तालिबान फोर्सेस को निशाना भी बनाया गया है और भारी तोपखाने का इस्तेमाल करते हुए दर्जनों तालिबान को मारे जाने की जो इतला है वो भी इस वक्त मौजूद है। जबकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के अहम मरकज़ कैंप गीको पर होने वाले हमले में 100 तालिबान को हलाक कर दिया गया है। कल होने वाली कार्रवाइयों की क्या तफसीलात और अहमियत है, इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि पाक अफ़गान कशीदगी में अब कौन सा नया उनसर जो है वो शामिल होने वाला है। अफ़गानिस्तान के हवाले से ये बात तो मालूम है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी में अफ़गानिस्तान की तरफ से 11 ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर भिजवाए गए थे। इब्तदाई तौर पर ये इतलात आई थी कि जनाब ये ड्रोन्स अफ़गानिस्तान से आए हैं। बाद अज़ां जब तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ये ड्रोन्स अफ़गानिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानी हैं उनकी तरफ से, जो कि अफ़गान तालिबान के प्रॉक्सी नेटवर्क का हिस्सा हैं, उनके ज़रिए उड़ाए गए थे। इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत को ख़बरदार किया था कि पाकिस्तान के शहरी इलाकों पर ड्रोन हमले करके अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने सुर्ख लकीर यानी रेड लाइन को अबूर कर लिया है। और साथ ही उन्होंने इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार किया था कि काबुल की इंतज़ामिया ने अपने ऊपर संगीन नताइज को मुसल्लत कर लिया है। यानी पाकिस्तानी फ़ौज के सुप्रीम कमांडर और ममलिकत पाकिस्तान के सरबरा जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने खुद इस बात का इजहार किया था कि ये जो ड्रोन अटैक्स किए गए हैं इसकी कीमत अफगान तालिबान को चुकाना पड़ेगी। और चूंकि सुप्रीम जो कमांडर हैं अफवाज पाकिस्तान के, उनकी तरफ से ये पैगाम सामने आ गया था, तो फिर ये जो कार्रवाई है इसका तो यकीनी तौर पर होना तय था। इस कार्रवाई में किन किन मुकामात को निशाना बनाया गया, उससे पहले मैं ये एक ट्वीट है जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। ये अफगानिस्तान के मामलात पर गहरी नज़र रखने वाले जर्नलिस्ट हैं जनाब समी यूसुफजई साहब। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर यह बात कही गई है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर तालिबान के ड्रोन्स की मौजूदगी शायद पाकिस्तान को खौफजदा ना कर सकी हो, मगर इसने एक मजबूत और चौंका देने वाला पैगाम पाकिस्तान को ज़रूर दिया है। बाज़ तालिबान ज़राए ने दावा किया है कि उनके पास इससे भी बड़े और ज़्यादा ख़तरनाक ड्रोन्स, मिसाइल्स और दीगर हथियार मौजूद हैं। ताहम उनका यह भी कहना है कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ तनाज़े को मज़ीद शदीद और
तवील कर देगा। इस वजह से तालिबान ने इन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। इन ज़राए के मुताबिक इस्लामी अमारात अपने मुस्लिम हमसाया मुल्क पाकिस्तान के साथ जंग को तूल नहीं देना चाहती। कशीदगी के बावजूद तालिबान का कहना है कि तसादुम में इजाफा दोनों मुल्कों और पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि समी यूसुफजई साहब अफगानिस्तान की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर खासी नज़र रखते हैं, और इनफैक्ट ये जो ट्वीट है इस बात की तस्दीक है कि हालिया दिनों में अफगानिस्तान को इसराइल की तरफ से इंडिया की मदद के साथ जदीद ड्रोन्स मिले हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर इसराइली ड्रोन्स तैयार किए जाते हैं, ख़ास तौर पर होप ड्रोन्स, जिनको मई में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया गया था। इन ड्रोन्स की अफगानिस्तान में मौजूदगी इनफैक्ट इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा था कि इंडिया और इसराइल इस रीजन के अंदर ये जो मिलिटेंसी है इसमें इजाफे के लिए तालिबान को बतौर प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यही वजह है कि इस तरह के जंगी ड्रोन, जिनको कामाकाजी ड्रोन्स भी कहा जाता है, ये अफगान तालिबान को फराहम किए गए। और इसके साथ साथ समी यूसुफजई साहब ने मिसाइल्स की फराहमी का भी दावा किया है। तो इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान के पास इस वक्त ये जो जंगी साजो सामान था उसकी ताज़ा तरीन खेप पहुंच चुकी थी। अब इस खेप की आमद के बाद कंधार में की जाने वाली पाकिस्तानी एयरफोर्स की कार्रवाई इनफैक्ट इसी सारी सूरत हाल का एक वाज़ेह रद्द-ए-अमल है, क्योंकि कल जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की तरफ से की गई हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कार्रवाई कैंप गैको पर की गई है, और ये इस रात का सबसे बड़ा हदफ करार दिया गया है। कैंप गैको माजी में अमरीकी फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल भी रह चुका है, और अब ये अफ़गानिस्तान के मिलिटेंट्स का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन चुका था। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक यहाँ बड़े पैमाने पर ये जो मिसाइल अटैक्स पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं, जानी नुकसान हुआ है और दहशत गर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। ये वही कार्रवाई है जिसमें 100 तालिबान के मारे जाने की इतलात भी सामने आ रही हैं। इसी तरीके से कल की जाने वाली कार्रवाई का जो दूसरा अहम मरकज़ था वो अलकायदा ट्रेनिंग कैंप था, जो कि 11वां सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद था। कैंप गीको के चंद मिनट के फासले पर 11वीं सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट में अलकायदा का एक ट्रेनिंग कैंप था, जिसके ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से बम्बार्डमेंट की गई है। ये सहूलत मुबैना तौर पर अलकायदा के बैरूनी ऑपरेशंस और मगरबी ममालिक बशमूल अमरीका के ख़िलाफ़ हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेनिंग कैंप का एक बड़ा हिस्सा कल रात को की जाने वाली कार्रवाई में मलबे का ढेर बन चुका है। इसी तरीके से 5वें सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट के इलाके शोरंदाम में एक ड्रोन अटैक ने GDI, जो कि अफगानिस्तान का इंटेलिजेंस इदारा है, उसके कंधार के सूबाई डायरेक्टरेट के जो उनका सूबाई हेडक्वार्टर था उसको निशाना बनाया गया है। और इस हमले का मकसद दहशत गर्दों की मुआवनत करने वाले इंटेलिजेंस नेटवर्क को मफलूज करना था। इसके साथ साथ जो चौथी कार्रवाई की गई है वो भी एक ड्रोन अटैक है। इस ड्रोन हमले में अहमद शाह बाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब वाक़े अबू दजाना ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया है। ये कैंप तालिबान और TTP के जंगजुओं की मुश्तरका तरबियत के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये जो है वो तालिबान के नेशनल और इस्लामिक पुलिस सेंटर के बिल्कुल साथ वाक़ है, यानी ये उससे मुत्तसिल विसिनिटी थी जहाँ पर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके साथ साथ जो 5वीं कार्रवाई की गई है वो कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर मौजूद 205वीं अल-बदर कोर की फौजी छानी को एक मरतबा फिर निशाना बनाया गया है। इस हमले में एयरपोर्ट पर मौजूद फौजी तनसीबात और लॉजिस्टिक सप्लाई लाइंस को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि पाक फ़ज़ाइया की जानिब से कंधार में ज़ेरे ज़मीन जो सुरंगें हैं उसके एक नेटवर्क को भी निशाना बनाया गया है, और ये इस ऑपरेशन का एक इंतहाई अहम और तकनीकी मरहला साबित हुआ है। इस कार्रवाई में ये इतलात मौजूद थी कि कंधार के मुज़ाफ़ात में इंतहाई महारत से छुपाई गई सुरंगें मौजूद थीं, और इन सुरंगों के अंदर ये जो इसराइल और इंडिया की मदद से
लाया गया जंगी साजो सामान जिनमें ड्रोन्स और भारी हथियार शामिल थे, इन्हीं सुरंगों के अंदर छुपाए गए थे। पाकिस्तान को ह्यूमन इंटेलिजेंस से मिलने वाली इस इतला के बाद ये जो कंधार है, इसके मुजाफात में ये जो टनल नेटवर्क है जहां पर हथियारों को और ड्रोन्स को जखीरा किया गया था, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस नेटवर्क को निशाना बनाया गया है। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कार्रवाई से पहले पाकिस्तान की तरफ से ह्यूमन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलने के बाद इस एरिया की फिजाई निगरानी भी की गई थी। यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ सिग्नल इंटेलिजेंस की मदद से भी इस मुकाम का सुराग लगाकर इस बात का जायजा लिया गया था कि यहाँ पर ये मतलूबा साजो सामान मौजूद है। और कन्फर्मेशन के बाद ही ये जो अंडरग्राउंड टनल्स का एक नेटवर्क था कंधार के मुजाफात में, उसको निशाना बनाया गया है। बताया गया है कि इन सुरंगों में सिर्फ ड्रोन्स ही नहीं बल्कि जदीद मवासलाती आलात, जैमर्स और बड़ी तादाद में असला ज़ख़ीरा किया गया था। इतलात के मुताबिक ये वही इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसे सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी की निगरानी और मुआवनत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। वीडियो शवाहिद से ज़ाहिर होता है कि पाक फ़ज़ाइया ने प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन के ज़रिए इन तमाम मराकज़ को निशाना बनाया है। और अब पाकिस्तान की तरफ से इन हमलों के जो वीडियोज़ हैं, जो कि इमेजेस हैं रिकॉर्डेड, जो ड्रोन्स के ज़रिए जिन को फिल्मबंद किया गया था, उसको भी जारी कर दिया गया है। उसके चंद मनाज़र आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर इन मराकज़ को निशाना बनाने की जो कार्रवाई है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि पाकिस्तान की तरफ से रात गए जब इस कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो फिर उसके साथ ही ये जो ज़मीनी महाज है वो भी गर्म हुआ। मुख्तलिफ मुकामात जिनमें वज़ीरिस्तान का बॉर्डर शामिल है, जिसमें कुरम सेक्टर शामिल है, जिसमें ये जो बलूचिस्तान का नोशकी सेक्टर शामिल है, यहाँ पर ये जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसकी तरफ से ये जो सरहदी झड़पें हैं वो हुई हैं। और इन झड़पों के अंदर इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान के ये जो तालिबान फोर्सेस हैं इनकी जानिब से शुरू की जाने वाली कार्रवाइयों का भरपूर अंदाज में जवाब दिया है। मुतअद्दिद चेक पोस्टों को उड़ा दिया गया है। दर्जनों तालिबान जो हैं इस कार्रवाई में मारे जा चुके हैं और इसके साथ साथ कई पोस्टों के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कब्जा किए जाने की इतलात भी आ रही हैं। और बताया गया है कि कल रात होने वाली इन सरहदी झड़पों में पाकिस्तान की तरफ से भारी तोपखाने का इस्तेमाल भी किया गया था। और जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ जर्नलिस्टिक सर्कल्स हैं उनका ये मानना है कि कल रात ये जो तोपखाने से गोलाबारी की गई है ये इतनी शदीद थी कि निंगरहार और खोस्त और पक्तिका के अंदर भी ये जो धमाके हैं मुख्तलिफ बॉर्डर एरियाज पर की जाने की उनकी ज़ोरदार आवाज़ें सुनी गई हैं। ये जो जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि इनफैक्ट ये जो कार्रवाई है उसके अंदर ये जो तेज़ी आई है ये बुनियादी तौर पर इन इतलात के बाद आई है जिसका जिक्र मैंने अभी आपके साथ किया कि यहाँ पर ड्रोन्स को और दीगर भारी हथियारों को लाकर ज़ख़ीरा किया गया था। और पाकिस्तान किसी सूरत अगर आप गौर करें तो ये इक़दामात से वाज़ेह हो रहा है कि किसी सूरत अफ़गानिस्तान को जो पाकिस्तानी अवाम हैं उनकी जानो माल को ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर ये जो TTP के अफ़गानिस्तान के हमायती याफ्ता दहशतगर्द हैं वो मौजूद हैं। और इसकी एक मिसाल आज सुबह उस वक़्त सामने आई जब CTD और पुलिस के ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। कोहाट का थाना लाची की हदूद में CTD और कोहाट पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ एक मेजर सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। DPO कोहाट शहबाज इलाही के मुताबिक CTD और कोहाट पुलिस को खुफिया इतला मिली थी कि थाना लाची के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द मौजूद हैं और वो किसी बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इतला मिलने पर CTD और पुलिस की भारी नफरी ने मुश्तरका सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन शुरू किया
ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस और सीटीडी के एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि उनके कब्जे से असला भी बरामद किया गया है। इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। तो बुनियादी तौर पर जो इक़दामात हैं पाकिस्तान के वो जारी हैं, और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर दिया है कि अब हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। जो भी पाकिस्तान की दाखिली सलामती को क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा या पाकिस्तान की दाखिली सलामती को मुतासर करने की कोशिश करेगा, उसके साथ किसी तरह की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और कल रात की जाने वाली कार्रवाई में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह को भी इस बात का पैगाम दे दिया है कि चाहे तुम ज़मीन के जिस मर्जी दर्जे में जाकर अपने आप को महफूज समझने की कोशिश करो, अगर कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो मुस्तकबिल में तुम्हें भी बराह रास्त निशाना बनाया जा सकता है। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो पैगाम दिया गया है अफ़गानिस्तान के जो तालिबान रजीम है, उसे इस पैगाम की संगीनी को अच्छे से महसूस करते हुए अपना जो तर्ज़ अमल है इसमें इस्लाह करनी चाहिए, इसमें बेहतरी लानी चाहिए, क्योंकि इसी में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों की बेहतरी भी है और सलामती भी है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।